आज पढ़ा कल गायब, ये है हम सब की शिकायत. And I think that this is a problem that we all face, not just you. We all of us, we face this problem. And how can we come out of this problem? What are the reasons behind this problem? Let me discuss about it. Without knowing the, what the actual problem is, we cannot solve the problem. So firstly, we need to aware like why this happens, why we learn something today and after few days, it goes out. We forget it. So how can we retain the learning that we learn for a long time? And what I used to do, and I have some tips to share you. Firstly, let's understand what's the problem. Suppose you have learned something, learn a topic. Then what happens on the first day? Then you are able to retain for the, it is 100%. So ठीक है, आप पहले दिन आपने कोई चीज़ पढ़ा तो आपको 100% तक याद रहेगा वो चीज़. एंड द सेकंड डे व्हाट हैपन, अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो सेकंड डे क्या होगा, अभी धीरे धीरे नीचे आ गई. ठीक है ना, ये चीज़ क्या होगा, नीचे होगा अब. ठीक है, अभी मान लीजिए आपने सेकंड डे उसको रिवाइज नहीं किया तो ये 80% या फिर 50% आ जाएगा, 60% आ जाएगा. ठीक है, थर्ड डे क्या होगा, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो धीरे धीरे ये नीचे जाएगा. अब ठीक है ना, अब भूल रहे हो उस चीज़ को, 50% आ जाएगा. धीरे धीरे करते करते 5, 6, 7 ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, ये ग्राफ नीचे जा रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप उस चीज़ को भूल रहे हो अब धीरे धीरे. ठीक है, ये 10% जाएगा. कुछ दिन बाद अगर आप 1 मंथ बाद देखोगे ना, 1 मंथ बाद तो देखोगे आप वो चीज़ 0 हो गया एकदम. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि आप अगर उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो बार बार तो ये समस्या आएगी. अब इस समस्या से निकलने का क्या समाधान है, ठीक है, इससे हम बाहर कैसे आएँ. अब देखिए, अगर आपने कोशिश पढ़ा, ठीक है, अगर आपने कोशिश पढ़ा तो अगर आपने पहले दिन पढ़ा तो आपको 100% उससे ज़्यादा रहेगा. अब सेकंड डे अगर आप उसको रिवीजन कर लेते हो, ठीक है ना, सेकंड डे रिवीजन आप कर लोगे, अगर मान लीजिए एक दिन बाद क्या होगा 80% आ जाएगा ये चीज़. ठीक है, अगर आप सेकंड डे उसको रिवीजन कर लोगे तो ये जो आपका 80 से नीचे की तरफ आ रहा था ये फिर से 100% हो जाएगा. ठीक है, और उसको आप क्या क्या करना है, फिर 1-2 दिन बाद में रिवीजन किया, फिर आप 5 दिन बाद रिवीजन कर लीजिए. ठीक है, तो ये जो ग्राफ है आपका हमेशा ये ऊपर ही रहेगा, आपको वो चीज़ याद रहेगा देर समय तक. और 5 दिन बाद फिर आप 15 दिन बाद कर सकते हो. ठीक है ना, 1 महीने बाद कर सकते हो. तो ये जो आपका ये हमेशा मेंटेन रहेगा. ठीक है, तो आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है. और इसका एक रूल है कि 1, 3, 5, 7 ऐसे करके आप अपने हिसाब से इसको रिवाइज़ कर सकते हो. आपने जो आज पढ़ा उसको 3 दिन बाद रिवाइज़ करिए, फिर 5 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद. ठीक है, फिर 1 महीने बाद. तो उससे क्या होगा कि आपने अगर किसी चीज़ को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ लिया, ठीक है ना, तो ये साइंस कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ का 3-4 बार रिवीजन कर लिया तो वो चीज़ माइंड से ईजिली वो नहीं गायब होती हैं. ठीक है, तो ये हमको समझना पड़ेगा और रिवाइज़ करना पड़ेगा. तो बार बार रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस. देन वी नीड टू फोकस ऑन नॉट यू आर जस्ट लर्निंग डेली एंड डेली, बस फ्रॉम बिहाइंड इट इज़ जस्ट गोइंग आउट एंड आउट. तो ये तो होगा नहीं. ठीक है, कंसोलिडेट करना, उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो रिवाइज़ करने के लिए आपको ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं. अब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में क्या होता है कि अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन आपको रिवाइज़ करना है, सो यू हैव टू रिवाइज द मैथ्स क्वेश्चन. सो हाउ यू कैन रिवाइज एंड हाउ यू कैन सेव योर टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो आपको अगर आप रिवाइज़ कर रहे हो तो आपने जब एक बार फर्स्ट आपने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया तो उसके बाद सेकंड जब आपको टाइम करना है रिवीजन, तो उस रिवीजन में आपको क्या करना है कि आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है. ठीक है, आपको रिवीजन में क्या करना है, जो आपने पहली बार जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन थे उसमें. ठीक है, तो 10 में से आपको देखिए नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो 1-2 होते हैं, 2-3. ठीक है, उस एक्सरसाइज हमारे 3 क्वेश्चन हार्ड थे तो आपने उसको मार्क कर लिया कि ये 3 क्वेश्चन है, इसको मैं ये आपको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है. तो आपको जब सेकंड रिवीजन करना है तो आपको पूरा नहीं करना है. आपको जो क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा था उसको रिवाइज करिए. ठीक है, इससे आपका टाइम सेव होगा. तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप मार्क करते जाइए कि क्या आपको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है. ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा आपको कुछ भी नहीं उसमें आ रहा है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत नॉर्मल होती है, कॉमन होती है, वो कॉमन सेंस से हम लोग कर लेते हैं, वो चीज़ वो नॉर्मली हो जाता है. तो जो चीज़ टफ है उसको मार्क करते चलिए और रिवीजन करिए. तो उसको जो टफ है उसको आप रिवाइज करिए, तो उससे आपका टाइम सेव होगा और आप इससे जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं. ठीक है.